तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक चार्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो प्रीवियस वीडियोस में वो आप जाके देख सकते हैं कि 2 तारीख का हम लोग ने यही प्रिडिक्शन किया था कि मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ से जहाँ से पहले भी इसको रेजिस्टेंस फेस किया है इस जोन में वहाँ पे सेम उसी जोन में रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे गिरा और इस सपोर्ट से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो आज तारीख था 5 और देखते हैं आज हम लोग ने कैसा कैसा ट्रेड लेने का कोशिश किया और कैसे इस ट्रेड को प्लान किया। तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था कल, इस कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे मार्केट बंद हुआ था। और हम लोग ने पिछले वीडियोस में, जो कि आप जाके देख सकते हैं मेरे वीडियोस के, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड भी कर दूंगा, इस कैंडल पे हमने यही एनालाइज किया था कि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। और आज हुआ भी वैसा ही, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया और फिर कंसोलिडेशन में चला गया। और जैसे ही ये कंसोलिडेशन टूटा, इस कंसोलिडेशन का लो ब्रेक होते ही इस कैंडल से फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिला और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करके इस 200 ईएमए का लाइन पे फिर से एक सपोर्ट लिया, लेकिन अब कल क्या मूव आता है वो हम लोग यहाँ पे ज़रा सोचने का कोशिश करें। तो यहाँ से दिखता है कि अगर इस 200 ईएमए के लाइन को क्रॉस करके मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक करता है ना, इस लाइन से सपोर्ट ले सकता है। अगर ये लाइन टूटा 200 ईएमए का तो नेक्स्ट सपोर्ट इस लाइन पे मिलेगा, और अगर ये भी टूटता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा डेफिनेटली। अगर ये 200 ईएमए टूट के ये लाइन पे सपोर्ट नहीं ले पाया तो फिर मार्केट फॉल करेगा। बैंक निफ्टी वीक है, और अगर 200 ईएमए लाइन पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है तो फिर से एक अप मूव देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट यहाँ तक का होगा, और फिर यहाँ से अगर ब्रेक हुआ तो फिर दूसरा टारगेट हम लोग को यहाँ का मिल सकता है। मेजर टारगेट्स कब मिलेंगे? जब ये लाइन ब्रेक करेगा तो फिर से निफ्टी एक नया हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे आज के दिन। तो पहला ट्रेड यहाँ पे हम लोग जैसे देखें, यहाँ पे क्या हुआ कि गैप डाउन, काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ था, है ना। और यहाँ पे जैसे ही इस जोन में फिर से आया, सपोर्ट के जोन में, यहाँ पे बना एक पिन बार। यहाँ पे क्या बना? एक पिन बार बना, है ना। एक पिन बार बना और इसी पिन बार से ट्रेड ले लिए और इस पिन बार के लो पे एसएल रख दिए और पहला टारगेट यहाँ पे रीच हो गया। और ये डे हाई था तो डे हाई से थोड़ा सा लो का टारगेट रखे थे हम लोग। फिर आगे मार्केट धीरे धीरे मूव किया और 200 लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। फिर यहाँ पे 200 का ईएमए कट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बना के थोड़ा सा ऊपर गया। तो इस ट्रेड का लॉजिक यही था कि 200 ईएमए के आसपास जाके फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो जैसे रिजेक्शन फेस किया, इस कैंडल से आपको समझ में आ रहा है, ये जो कैंडल है इस कैंडल से आपको समझ में आ रहा है कि सेलर्स जो है वो मार्केट में थोड़ा प्रेशर बना रहा है। क्योंकि इस कैंडल के बॉडी को आप देखिए, ये ओपन यहाँ पे हुआ था और क्लोज ये अपना हाई यहाँ पे बनाया था इस लाइन पे, और क्लोज कहाँ हुआ? यहाँ पे। यानी सेलर्स ने इस पूरे कैंडल को बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करके नीचे लाया, यानी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और जैसे ही इस लाइन के आसपास आया हम लोग ने ट्रेड लगाया और यहाँ पे हम लोग का टारगेट लगभग 80% हिट हो गया, है ना। यहाँ पे हमने एक ट्रैप का प्लान किया था कि शायद यहाँ पे डब्लू बना है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो पैटर्न बन रहा है ये डब्लू का पैटर्न बन रहा है ना। तो डब्लू पैटर्न बनने पे मोस्ट ऑफ द जो पीपल होते हैं ट्रेडिंग में, वो क्या सोचते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे एक ट्रैप बनता है तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके फिर मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि कितने पॉइंट का था आपको दिखा रहे थे, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। फिर मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में चला गया। फिर जो मार्केट हमारा कंसोलिडेट करने लगा, और कंसोलिडेशन का अगर ट्रेड लाइन खींचे, है ना, तो इस लाइन से बार बार यहाँ पे जैसे ही मार्केट गिरा फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट आया फिर ऊपर गया, फिर मार्केट आया फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। हमेशा याद रखिएगा, जब भी बहुत तेज़ कैंडल बने, जब भी बहुत तेज़ी से कैंडल बन जाए और आपका ट्रेड मिस हो जाए, तो एक या दो कैंडल बनने के बाद कभी ट्रेड में एंटर मत कीजिए। ट्रेड आपको फिर से एक दूसरा मौका देगा, है ना। कोई भी बड़ा कैंडल हमेशा रीटेस्ट करता है, हमेशा रीटेस्ट देता है। तो यहाँ पे जो लोग नहीं ले पाए वो लोग यहाँ पे ले सकते थे, और फिर उसके बाद मार्केट लगातार नीचे गिरा, है ना। तो जो सपोर्ट बार बार टेस्ट हो जाता है, इससे एक और रीज़न क्या समझ में आया, जो सपोर्ट बार बार टेस्ट हो जाता है
वो सपोर्ट वीक हो जाता है। तो यहाँ पे इस लाइन से कितना बार सपोर्ट मिला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और चौथे बार में ये टूट गया। उसके अगले बार में यहाँ पे फिर से ये सपोर्ट को तोड़ा और यहाँ पे क्या किया, यहाँ बायर्स को ट्रैप किया गया इस एरिया में। जैसे ही सपोर्ट को तोड़ा, लोगों को क्या लगा होगा कि सपोर्ट जो था वो अब टूटने के बाद रेजिस्टेंस बन गया, और फिर से रेजिस्टेंस टूटा और थोड़ा देर उसको स्टेन भी किया। तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया। लेकिन यहाँ गलत ट्रेड से बचने का यही तरीका था कि अभी मार्केट 200 EMA के नीचे था, तो 200 EMA के अगर नीचे है मार्केट तो कभी बाई का प्लान नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो है वो बायर्स का स्टॉप लॉस लेके धड़ाम से नीचे आ गया मार्केट। और कल का क्या मूव होगा वो हम लोग ऑलरेडी पहले पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो के। और देखिए यहाँ पे इस सपोर्ट को भी तोड़ के मार्केट फिर से एक डब्लू बना के ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब कल का जो मूव होगा वो हम लोग 15 मिनट चार्ट पे देख सकते हैं कि 200 EMA के लाइन को यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया। अगर ये 200 EMA का लाइन ब्रेक होता है और अगला सपोर्ट यहाँ पे ले लेता है तो फिर थोड़ा ऊपर जाने का चांस है। लेकिन अगर 200 EMA भी टूटता है और ये लाइन भी टूटता है तो फिर अगला टारगेट हम लोग को पुट में देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।